नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड सेशन में फ्राइडे के दिन कल के एक बड़े मूव के बाद आज के आपके अप्रोच क्या हो, सुबह क्या बात हुई थी लेवल स्टेबल, और सेकेंड हाफ में आपको स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पे और ऑप्शंस पे क्या करना है सब पे करेंगे बातचीत। और आज आपको मैं कुछ देर में अभी एक बार जब स्टैट्स समझा दूंगा आपको, उसके बाद एक खास मेहमान से मिलाऊंगा। एक बड़े अंतराल के बाद हमारे मित्र असित बरनपति एक बार फिर से आज इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। असित से एक बड़े ज़माने के बाद संपर्क इसलिए हो रहा है क्योंकि बीच में आ रहे रेगुलेशंस जो होते हैं उसको पूरा करने के लिए, रिसर्च एनालिस्ट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, और कुछ निजी कारण से असित बाहर थे, तो असित के साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। असित नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कैसा रहा पिछले 1.5 साल का सफ़र? वीरेंद्र जी नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सब बढ़िया चल रहा है एंड आई एम थैंकिंग यू फॉर द अपॉर्चुनिटी दैट हैज बीन गिवन टू मी। सो फार सो गुड, ऑल फाइन। ओके गुड। आता हूँ असित आपके पास, एक बार जरा इंडस्ट्रीज पे बात करते हैं आपसे, फिर उसके बाद स्टॉक्स पे आएंगे, लेकिन पहले एक बार निफ्टी का लेवल लेके आइए। इट्स 25362 और निफ्टी बैंक जिस ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है दैट्स 51831। देखिए, इस सेशन से पहले हमने कल एक बहुत बड़ा वर्टिकल राइज देखा था एक्सपायरी डे में, जब निफ्टी ने 20 डे को बेस बना के वहाँ से इजेक्ट किया, कॉल राइटर्स को ट्रैप किया, एक अप्रत्याशित मूव उसके बाद कॉल राइटर्स के जोन के ऊपर आया, वो था करीब 25,438 तक का। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि इंडेक्स जो है इतने बड़े मूव के बाद कुछ कंसोलिडेशन के मूड में चला जाए। आज के सुबह के लेवल्स लेके आइए, क्या बात हुई थी? बिटवीन RS1 एंड बेस 1 एक कंसोलिडेशन का दिन आपको मिलेगा। आज की मॉर्निंग कमेंट्री में क्लियर एक लाइन मेंशन थी, बिटवीन 25438 और बिलो इसके जो बेस 1 का प्लेट है वो लेके आइएगा स्क्रीन पे। दैट वाज बेस 1, क्लियरली मेंशन था 25333 और 25276। इस लगभग 150 अंकों के दायरे में निफ्टी घूमेगा। आज का लो एग्जैक्टली 430 मतलब हाई, और लो एग्जैक्टली अगर आप देखें जो निफ्टी का था वो था 292। अब ये जोन क्या थे? ये थे कॉल राइटर्स के जोन 25,500 400 प्लस कल का स्विंग हाई, और नीचे की तरफ वो था पुट राइटर्स का जोन 25,300 और 200। अगर आपने आज भी बहुत देखिए रिवॉर्ड या फिर प्रॉफिट पोटेंशियल्स बहुत ज़्यादा नहीं थे कंसिडरिंग फैक्ट कि एक कंसोलिडेशन वाला सेशन था, बट फिर भी अगर आपने उस डिप को टुवर्ड्स बेस 1 अगर बाय किया होता तो आराम से 70-80 पॉइंट मिले होते। क्या हमको इससे कुछ अतिरिक्त मिल सकता है? लेके आइए स्टैट्स। देखिए, अमूमन एक बड़े प्रीमियम्स के बाद, जब कल के बड़े मूव के बाद नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट में जब राइटर्स को अच्छे प्रीमियम मिलते हैं तो वो उस पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, और वो चीज़ स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल है। लुक एट 25,400, 22 लाख कॉल यहाँ जुड़ी, उसके ऊपर 11, यानी ज़्यादा प्रीमियम को खाने की टेंडेंसी कंसिडरिंग वीकेंड वो है 25,400 पे, और नीचे 25,300 पे राइटिंग है, आउटस्टैंडिंग 43 लाख। यानी मोटे तौर पे याद रखिएगा, रणनीति में सुबह की कोई बदलाव नहीं है, वही बेस 1 वही RS1। सेम केस निफ्टी बैंक का है, स्क्रीन पे लेवल लिखा है, इट्स 51845। बात क्या हुई थी सुबह? कल के स्टैट्स में हमें जो चीज़ हाथ में मिली थी वो थे 52,000 के कॉल राइटर्स, 52,100 के कॉल राइटर्स, 51,900 के कॉल राइटर्स, और नीचे जो चीज़ मिली थी हमें दैट वाज 51,500 यानी 51,500 के पुट राइटर्स, 51,400 के पुट राइटर्स, 51,600 के पुट राइटर। और इसलिए बात ये हुई थी कि सुबह का बेस 1 क्या है, अ ट्रैजेक्टरी क्लोजर टू बेस 1, वो आपका बाय ट्रेड रहेगा। वो क्या था? 51,600, 51,500 पुट राइटर्स का जोन। और अभी भी याद रखिएगा, अभी भी वो जो RS1 है ना, RS1 लेके आइएगा प्लीज़, वो आपकी एग्जिट ट्रैजेक्टरी रहेगी। इट्स 51,950 एंड 52,080। अभी हमें एक बड़े स्विंग के बाद इस पे फोकस करना है। जरा एक बार के लिए स्टैट्स का डेवलपमेंट देखते हैं कैसा है। इंट्राडे कॉल्स और पुट्स, आसित भी देख रहे होंगे इसको, प्लीज़ लेके आइए सारी की सारी स्ट्राइक्स हो क्या रहा है यहाँ पे, और 6 स्ट्राइक्स हैं यहाँ पर। सेम केस 52,000 पे कॉल राइटर्स आते हुए, आउटस्टैंडिंग हुआ 28 लाख का, एंड सेम इज द केस विद पुट 51,500 पे। तो दोनों ही इंडस्ट्रीज पे लेवल्स और रणनीति में कोई बदलाव नहीं है। आसित, निफ्टी को आपने देखा कल का एक बड़ा मूव, उसके बाद आई थिंक एक स्कोप ऑफ थोड़ा कूलिंग का खुल रहा था, बट स्टिल ये सेशन बहुत कोई अगर आप देखें खराब नहीं गुजरा। आप इंडेक्स को कैसे अप्रोच कर रहे हैं, और फ्यूचर्स पे आपका टेक और ऑप्शंस पे आपका टेक? असित।
वीरेंद्र जी, मेरे हिसाब से कल का जो मूव रहा था उसके बाद थोड़ा टाइम करेक्शन 1-2 दिन के लिए कंसोलिडेशन बनता है। बट एट द सेम टाइम डेटा में कोई नेगेटिविटी नहीं है एज़ सच। इवन इफ वी आज के दिन में अगर 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट के रेंज में भी हम आज बिताए, आई थिंक मूविंग एवरेज कैचअप करने का काफ़ी अच्छा तरीका रहेगा। अगर हम देखेंगे वही के डेटा के हिसाब से 25,400 में अच्छा खासा वही बिल्टअप है ऑन द शॉर्ट साइड ऑन द सी। मुझे लगता है जब तक 25,400 में ऊपर हम नहीं जाते, थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का प्रोबेबिलिटी कम रहेगा। आई थिंक 25,420, 430 के ज़ोन अगर क्रॉस करेंगे, मुझे लगता है कि निफ्टी में दोबारा से मोमेंटम दिखेगा। नहीं तो अगर बाय एनी चांस अगर कोई डिप आता है टुवर्ड्स 25,250, 275, आई थिंक वहाँ पे भी हम काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं, एक पुल बैक रैली हो सकता है वापस से 25,500 के ऊपर। क्योंकि 25,250, 200 में देखेंगे तो ये दोनों स्ट्राइक में जो पीसीआर है दैट इज मोर देन 2.5। मुझे नहीं लगता कि निफ्टी इस सीरीज में एटलीस्ट इस लेवल पे जाएगा। अगर जाएगा भी तो आई थिंक वहां से काफी सॉलिड पुल बैक रहेगा टुवर्ड्स द ऊपर के रेंज में। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दिस इज नो ट्रेड जोन, बट देयर इज नो शॉर्टिंग थॉट एंड कोई भी डिप्स आएगा तो हम उसको बाय करेंगे। दैट इज हाउ द अप्रोच इन निफ्टी। ओके निफ्टी असद निफ्टी बैंक के स्टैट्स भी मैंने आपको दिखाया, वहाँ पे भी कॉल्स का कंसंट्रेशन 52,000 पे, 51,900 पे है, 52,100 पे है। सेम केस पुट राइटर्स एट 51,500। निफ्टी बैंक पर व्यू क्या है, या फिर निफ्टी बैंक की तेज़ी, या फिर आई थिंक पॉसिबली जो उसकी तेज़ी आ सकती है अगर ये इस क्लस्टर से बाहर निकल सकता है तो वो लेवल्स क्या होंगे निफ्टी बैंक पे टेक आपका? आई थिंक वीरेंद्र जी, मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी में डेटा इज स्लाइटली पॉजिटिव एंड बेटर देन निफ्टी। अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से देखेंगे, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी इज स्लाइटली पॉजिटिव। ऑप्शंस डेटा में देखें तो 51,700 वहाँ पे सबसे ज्यादा काइंड ऑफ नो पुट राइटिंग ऐड हुए हैं आज। अगर तो 51,700 देखेंगे, पीसीआर इज अराउंड 1.1 एंड ऑल्सो एट 51,600 द पीसीआर इज अराउंड 1.99। मेरे हिसाब से कोई भी डिप आता है बैंक निफ्टी में, आई थिंक दैट विल बी अ सुपर बाइंग अपॉर्चुनिटी। हैविंग सेड दैट 52,000 में काफी अच्छा कॉल बिल्डअप भी हुआ है। सो अगर बड़ा तेजी के लिए हम देखेंगे, बड़ा एक्सपेंशन के लिए देखेंगे, जब तक 5250, 52,775 नहीं जा रहा है, क्रॉस कर रहा है ऊपर के लेवल पे, आई विल स्लाइटली बी वेटिंग फॉर द एनी काइंड ऑफ डिप्स टू बी कमिंग द बैंक निफ्टी। बट बैंक निफ्टी का डेटा एज ऑफ नाउ इट इज लुकिंग क्वाइट गुड। अगर इसका पी का ओआई चेंज देखेंगे दैट इज अराउंड 68 lakhs एंड कॉल का ओआई चेंज अराउंड 66 lakhs। समहाउ बैंक निफ्टी में पुट राइटिंग का कन्विक्शन बेटर है देन निफ्टी एज ऑफ नाउ। सो कोई भी डिप अगर रहेगा, आई वुड प्रीफर बैंक निफ्टी रादर देन निफ्टी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बट निफ्टी में आईटी काफी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। सो दोनों इंडेक्स में शॉर्टिंग की थॉट्स नहीं है। थोड़ा अगर पुल बैक रहेगा दैट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग अगेन। ओके तो ट्रजेक्ट्री आपको दोनों इंडस्ट्रीज पर सिद्ध की क्या है, बाय एंड डिप्स की अप्रोच है, एंड स्पेशली ज़्यादा झुकाव जो है वो निफ्टी बैंक में इस वक्त सिद्ध का। खैर अब आते हैं इस डिस्कशन को थोड़ा सा ले जाते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। हर्षित, आपके 3 कन्विक्शन एरियाज स्टॉक स्पेसिफिक क्या है इस वक्त? वीरेंद्र जी, फर्स्ट रहेगा मेरा एससीसी का फ्यूचर जो कि अभी 2510 में चल रहा है। मुझे लगता है कि एससीसी का एक छोटा सा स्टॉप लॉस ऑफ 2490 का रखे फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 2560, 2570 का रेंज हम देख सकते हैं। इसका रैशनल ये रहे कि 2500 में सबसे ज्यादा कॉल रेटिंग है एंड हम देखेंगे तो 2480 के लेवल्स के नीचे काफी अच्छा काइंड अपना कॉल अनवाइंडिंग हो रहा है। मुझे समझ लग रहा है कि एससीसी में देयर विल बी डिसेंट अमाउंट ऑफ नो ट्रैक्शन इन द अपसाइड। ओआई का बिल्डअप काफी अच्छा बढ़ा हुआ है 4-5% में एंड इट हैज क्रॉस्ड द 50 एसएमए एंड बॉलिंजर बैंड में भी अपर क्रॉस दे रहा है। एंड अगर देखेंगे जिस हिसाब से बुलिश सेटअप बना हुआ है, इसे हायर प्राइस स्विंग एंड आरएसआई ऑफ मोर देन 70 इन 75 मिनट्स में 75 मिनट्स का कैंडल का जो आरएसआई है उसको 70 के ऊपर है। मुझे लगता है कि अगर एससीसी 2490, 2495 रेंज तक रहता है और स्टॉप लॉस वहां से नीचे नहीं जाता है, we will see SEC much higher level, maybe around 25, 70, 80 level kind of thing. So SEC is my first pick. ओके अच्छा, एसीसी याद रखिएगा, ये 3-4 दिन की टर्बुलेंस, कल के अगर आप बहुत स्ट्रॉन्ग मूव को छोड़ दें, एक समय के लिए भूल जाएं, उससे पहले भी जब मार्केट सिंक हुआ था टूवर्ड्स आई थिंक 950, 940, मतलब 24,940 तक, तब भी एसीसी में स्ट्रेंथ थी।
तब भी एसीसी मल्टीपल टाइम्स अपने 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच कर रहा था, क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। एक्यूट स्ट्रेंथ है यहाँ पे और ये स्पेस आज सुबह स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखा भी रहा था। असित, आपका दूसरा ट्रेड? वीरेंद्र जी, मेरा सेकंड ट्रेड रहेगा बजाज फाइनेंस। आई थिंक बजाज फाइनेंस में जिस टाइप का सेटअप बना है, मुझे लगता है कि अगर 7500 का अगर हम स्टॉप लॉस लेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 7750 और 7800 तक रहेगा, ये पोजिशनल कॉल रहेगा ऑब्वियसली, बट एट द सेम टाइम जिस हिसाब से 7400 में कॉल अनवाइंडिंग हो रहा है, वी आर वन थर्ड ऑफ दिस सीरीज। मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस में वो जो बेस है दैट इज गेटिंग शिफ्टेड, एंड जो कॉल रेटिंग का जो जोन है दैट हैज शिफ्टेड फ्रॉम 7800 टू 8000 काइंड ऑफ थिंग। एंड जिस हिसाब से पी एंड सी का डेटा बन रहा है एंड एटीएम में पीसीआर डेटा बन रहा है, मुझे लगता है बजाज फाइनेंस में फर्दर अपस्विंग रहेगा। सेटअप काफी बुलिश है, बट ऑब्वियसली इट हैज रन अप ए बिट। अगर व्यू आपके पास आते हैं, थोड़ा रिट्रेस होते हैं, वहां पे बाय करना ज्यादा अच्छा रहेगा, बट एट द सेम टाइम फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 7700 प्लस, आई थिंक बजाज फाइनेंस वी कैन टेक विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 7500। ओके, चलिए, तो यहाँ पे दो ट्रेड्स हुए, एक ट्रेड को और लेंगे भी, एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेकर तुरंत हाजिर होते हैं। एक ट्रेड और एक ऑप्शन ट्रेड और साथ ही साथ भारतीय एक्साकॉम पे ब्रोकरेज व्यूज क्या है, सब कुछ करेंगे डिस्कस। एक ब्रेक लेके आते हैं। अब चलते हैं असित का तीसरे ट्रेड के बारे में बात करते हैं। असित, दो ट्रेड्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, एसीसी एंड बजाज फाइनेंस। तीसरा ट्रेड क्या रहेगा आपका? फिर जी, मेरा दूसरा ट्रेड रहेगा मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस का फ्यूचर प्राइस अभी 2036 चल रहा है। मेरे हिसाब से गोल्ड का जिस हिसाब से स्विंग रहा है, मुथूट फाइनेंस को अगर हम स्टॉप लॉस रखेंगे 2000 में, फॉर अ प्रोबेबल टारगेट ऑफ अराउंड 2120 2130 का लेवल हमें दिख सकता है। रैशनल ये है ऑल्सो मुथूट फाइनेंस में जिस हिसाब से पी माइनस सी का चेंज है, पुट राइटिंग बन रहा है एंड एटीएम कॉल में साइडली अनवाइंडिंग हो रहा है, तो मुथूट फाइनेंस मुझे अच्छा लग रहा है। एंड देयर इज अ टेलविंड ऑफ द गोल्ड प्राइसिंग दैट वी आर लुकिंग एट, सो मुथूट फाइनेंस इज अ बाय विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 2000 फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 2120। ओके, चलिए, मुथूट फाइनेंस, आई मीन अगेन एनबीएफसीज, मुथूट, गोल्ड फाइनेंस कंपनी, अच्छा मूव यहाँ पर है। अब चलते हैं, एक स्टॉक आपको दिखाता हूँ आपके स्क्रीन पे, दैट्स आई थिंक भारतीय एक्सा स्क्रीन पे आएगा। सुबह सुबह करीब करीब स्विंग दिया इसने 1452 का, अभी करीब 1398 पे हल्का सा कूलिंग ऑफ हुई है, लेकिन रीज़न क्या है, हाउस व्यूज़ में क्या कहा गया है, एग्जैक्टली किसको क्रिटिकल माना गया है? कंचन हमारे साथ हैं। कंचन, क्या कहा गया रिपोर्ट में, टारगेट्स क्या दिया गए हैं? जी, भारतीय एक्साकॉम पे जेफरीज की जो है खरीदारी की राय है और टारगेट में एक अपसाइड देखा गया है, यानी कि 25 से 30% का पहले टारगेट था 1260 का, अब कर दिया है 1600 रुपए का। फिस्कल ईयर 26 और फिस्कल ईयर 27 के सेकेंड क्वार्टर में हमें हो सकता है कि 10% का टेरिफ हाइक देखने को मिले, और इस दौरान ऐसा भी हो सकता है कि कई बार टेरिफ हाइक हमें देखने को मिले। जियो के ग्रोथ के फोकस पे और वोडाफोन के मार्केट शेयर घटने का असर देखने को मिल सकता है। रेवेन्यू की बात करी जाए या फिर एबिटा की बात करी जाए तो 19% और 25% रिस्पेक्टिवली यहाँ पे अपसाइड आने की उम्मीदें जताई जा रही है। साथ ही फिस्कल ईयर 24 से लेकर 27 के बीच जो हमारा फ्री कैश फ्लो है उसमें भी हमें 66% अपसाइड संभव है, और टैरिफ बढ़त के दौर में कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो काफी ज्यादा शानदार देखने को मिला है। शुक्रिया। तो यहाँ पे 1600 तक के अगर आप देखें लक्ष्य दिए गए हैं भारतीय एक्साकॉम पे, स्टॉक डे हाई पर और ऑल टाइम हाई ट्रेड कर रहा है। कंचन, शुक्रिया आपका, और एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो लेंगे आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड। हाजिर होते हैं सभी का, फिर से स्वागत है। अभी काम करते हैं आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड को पकड़ते हैं। असद, ऑप्शंस में क्या पिक कर रहे हैं आप? वो स्टॉक ऑप्शन जहाँ पे आज एक स्विंग अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वीरेन जी, लाइक नो, जिस हिसाब से आईटी पैक मूव कर रहा है, एचसीएल टेक अभी तक इतना मूव नहीं किया है। एचसीएल टेक 1810 के जोन पे 2-3 बार रिट्रेस हो चुका है। आई थिंक पहले बार आज ये 1810 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इन्हें वेरी शॉर्ट टर्म 1-2 हफ्ते को लेकर चलेंगे तो हम इसको अगर 1820 का कॉल लेंगे, अभी 22 रुपए में चल रहा है। अगर इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे अराउंड 16 रुपए फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 35 में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इसका अगेन 75 मिनट में जो आरएसआई दैट इज पॉजिटिव, एंड अगर ऑप्शंस का डेटा देखेंगे फॉर एचसीएल टेक, जिस हिसाब से अनवाइंडिंग हुआ है एट 1780 का कॉल राइटिंग में, एंड ऑल्सो अगर पी माइनस सी का चेंज है दैट इज मोर देन 1 लाख फॉर ए स्क्रिप्ट विच हैज नॉट मूव दैट ड्रास्टिकली। आई थिंक ऑप्शंस का डेटा काफी अच्छा है। इनफैक्ट 1900 के लेवल के ऊपर अनवाइंडिंग हो रहा है, नीचे के लेवल पे भी अनवाइंडिंग हो रहा है। मुझे लगता है कि एचसीएल टेक में एक ड्यू है प्रोबेबल अपमूव के लिए, शायद वो आज और कल में हो सकता है। सो एचसीएल टेक का 1820 का कॉल हम बाय कर सकते हैं 22 रुपए में फॉर ए टारगेट ऑफ 35 फॉर ए स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 16 रुपीज।
ओके ये आपका ट्रेड 2450 पे एसएल टेक्नोलॉजीज की 1820 की कॉल। ओके असित, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए एक बड़े लंबे अंतराल के बाद। उम्मीद करते हैं अब ये प्रेजेंस आपकी कायम रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद अगला कार्यक्रम और आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में 2 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।